अस्सलामुअलैकुम। आज एक नया टॉपिक है और रूटीन के टॉपिक से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि आज मैंने आपको ये बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। पिछली इतनी ज़्यादा वीडियोस में ये बात आ रही थी कि ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, एनहांसर ज्वाइन करेगा, एक्टिवेटर्स होंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होंगे, प्रोमोटर होंगे, लेकिन ये ज्वाइन कैसे करते हैं। ये जो मैंने इस वक्त पिक्चर आपके सामने रखी हुई है, ये बस एक थोड़ा सा ओवरव्यू है कि ये चार चीज़ें हमारे पास ज्वाइन करती हैं और इन चार चीज़ों के ज्वाइन करने को ही हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लेकिन मसला ये है कि सीक्वेंस क्या होती है, मतलब क्या पहले ज्वाइन करेगा, फिर उसके बाद क्या ज्वाइन करेगा, फिर ये चीज़ स्टार्ट कैसे होती है। असल मसला ये था, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आपके लिए एक स्लाइड बनाई है, इसमें मैंने चीज़ें उसी सीक्वेंस से लिखी हैं जिस सीक्वेंस से होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एक्टिवेटर। सबसे पहले हमारे पास आता ही एक्टिवेटर है जो जाके इन्हांसर को एक्टिवेट करता है। फिर इन्हांसर जो है वो प्रोमोटर के साथ जो है ना वो इंटरेक्शन करता है। अब जब ये इन्हांसर और प्रोमोटर की इंटरेक्शन चल रही होती है तो साइड से कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं और मीडिएटर प्रोटीन्स आती हैं। फिर ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये हेल्प करती हैं आरएनए पॉलीमरेज को कि वो डीएनए पे बाइंड करे और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करे। दोबारा से बताती हूँ, एक्टिवेटर सबसे पहले इन्हांसर को एक्टिवेट करता है, ठीक है। और एक्टिवेटर कुछ नहीं, प्रोटीन्स ही होती हैं। तो सबसे पहले एक्टिवेटर जो है वो इन्हांसर को प्रोमोट करता है, को आपको कह ले कि एक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद जो है ये दोनों मिल के प्रोमोटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। फिर जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो साइड से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी आ जाते हैं, दूसरी प्रोटीन्स भी आ जाती हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वो आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं कि वो डीएनए पे बाइंड करे और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करे। वैसे तो ये प्रोसेस बड़ा ही मुश्किल लिखा हुआ होता है हर जगह पे, नेट पे भी, बुक्स में भी, लेकिन मैंने इसको बड़ा ही सिंप्लीफाई कर दिया। तो आगे मूव करते हैं। अब ये आपके पास एक बड़ी सीधी सी बात है कि एक्टिवेटर, देन इन्हांसर, देन प्रोमोटर और इनके साथ ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी आ जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो पूरा रीजन है ना, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। एक चीज़ जो हमें मैनुअल्स में या कहीं और नहीं मिलती वो है कि ये डीएनए बेंड क्यों हो जाता है। ये डीएनए की ये जो लूप बनती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए। क्यों, आगे देखते हैं। तो आपके पास पॉइंट नंबर 1 है, ये बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ूंगी तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले एक्टिवेटर प्रोटीन्स बाइंड टू द पीसेस ऑफ डीएनए कॉल्ड इन्हांसर्स। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, इन्हांसर्स डीएनए की ही सीक्वेंसेस में से कुछ चीज़ें होती हैं। और एक्टिवेटर जो है वो सबसे पहले इन्हांसर के साथ बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। और दिस बाइंडिंग कॉजेज द डीएनए टू बेंड, ब्रिंगिंग देम नियर अ जीन प्रोमोटर इवन दो दे मे बी थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर अवे। तो ये जो इनकी बाइंडिंग होती है, इनकी वजह से डीएनए बेंड करता है और क्लोजर आ जाता है। यानी कि एक्टिवेटर जो है वो इन्हांसर को इन्हांस करती है और फिर ये सारा जो है ना वो उस जीन के करीब आ जाता है जिस जीन के ऊपर प्रोमोटर होता है या जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बाकी के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी आ जाते हैं एक्टिवेट करने किसको, प्रोमोटर को। उसके बाद तीसरी बात क्या होती है कि जब ये पूरा प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये इजी कर देता है आरएनए पॉलीमरेज को कि वो अटैच हो जाए और जीन को ट्रांसक्राइब करना शुरू करे। तो ये बहुत सी इजी सी बात थी जो हमारे मैनुअल्स में इतनी मुश्किल करके लिखी हुई होती है। तो एक और चीज़ मैंने आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रखी है, वो ये है कि मैंने एक नेट से जो है ना वो इन्फॉर्मेशन निकाली थी और उस पेज का ना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पेज था तो इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो इसीलिए मैंने इस पूरे पेज का ना ये एक लिंक भी शेयर कर दिया है, तो इस लिंक पे जाके आप इस पूरे पेज को पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन एक बात जो यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हमने पिछले लेक्चर्स में एक एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स का जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ये एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर्स क्या होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बताना है कि दिस लूपिंग इज द रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन द प्रोटीन्स बाउंड टू द इन्हांसर एंड दोज बाउंड टू द प्रोमोटर। ये जो प्रोटीन्स इन्हांसर और प्रोमोटर के साथ बाइंड करती है ना, इसकी वजह से ये लूप फॉर्मेशन होती है, ये लूप बन जाता है।
द प्रोटीन्स दैट फैसिलिटेट दिस लूपिंग, अगर तो ये प्रोटीन्स जो कि बाइंड करती हैं ये लूप को एक्टिवेट करें, फैसिलिटेट करें, तो इनको कहते हैं एक्टिवेटर्स। और अगर इन केस ये प्रोटीन्स जो है वो लूप फॉर्मेशन को फैसिलिटेट नहीं करती तो फिर ये क्या कहलाती हैं, रिप्रेसर्स। अगर तो ये लूप फॉर्मेशन को इनहिबिट कर दें तो ये रिप्रेसर्स हैं, और अगर यही प्रोटीन्स लूप फॉर्मेशन को फैसिलिटेट कर दें तो ये एक्टिवेटर्स हैं। ज़रूर इस पेज पे जाके ना आपने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल करनी है। वैसे जो मेन बात थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, खुद भी आप पढ़ लें, इस पूरे पेज पे भी जाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि ये ज़बरदस्त किस्म का पेज है, ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन है। तो वो वीडियो हमारी ख़त्म हो गई। थैंक यू सो मच, होप सो कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगी, मज़ा आया होगा। कुछ नहीं, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो थी जो सिर्फ मास्टर्स के लिए या एमएससी ज़ूलॉजी के लिए नहीं थी, बल्कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तो हर एक के लिए ज़रूरी है, वो जो भी बायो पढ़ता हो। तो सबके साथ आपने शेयर करना है। थैंक यू सो मच।